Hello student, today I will start exercise 2.2 for class 10th. Exercise 2.2. Exercise 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि find the zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficients. कोफिशिएंट में फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पे a b c क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर होते हैं। इसमें कंडीशन है कि अगर इसको क्वाड्रेटिक शो कराना है तो इसमें मस्ट है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और रियल नंबर में 0 आता है। ये कंडीशन होनी चाहिए कि a की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 अगर हो जाएगी तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यानी कि x की पावर 2 जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, लीनियर बन जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन है। तो इसमें ये जो a b c हैं, a b हैं, ये कोफिशिएंट बोले जाते हैं। तो कोफिशिएंट में x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इनके बीच इसको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे उनकी कुछ वैल्यू मिलती हैं। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि x की कुछ वैल्यू मिलती हैं, उन्हें हम जीरोस कहते हैं। उनके बीच और इनके कोफिशिएंट के बीच कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को फाइंड करना है। तो रिलेशन में ये है कि अगर जीरोस की बात करें तो जीरोस को हम अल्फा और बीटा से इंडिकेट करते हैं। क्वाड्रेटिक पे 2 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा। जीरोस का मतलब x की वैल्यू। फॉर एग्जांपल x² प्लस 7x प्लस 10, सपोज दैट ये एग्जांपल है। इसको सॉल्व करते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं। तो x² प्लस ये आपका 7 है, ये आपका 10 है। तो 7 एंड 10 ऐसे तो नंबर्स जिनको ऐड करने पर 7 और मल्टीप्लाई करने पर 10 मिले, तो 5 एंड 2 निकल के आता है। तो x और 7 को हम 5 प्लस 2 कह सकते हैं, प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x² प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x का मान लेंगे तो आएगा x प्लस 5, यहाँ 2 का मान लेंगे तो आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ देखा जाए तो x प्लस 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई इधर जाकर डिवाइड बाई होगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे पूरा 0 ही होता है, 0। सो x की वैल्यू -5 आ रही है। अच्छा, इस तरीके से अगर यहाँ मल्टीप्लाई में इसको ट्रांसफर कर दें तो x प्लस 2 इधर रह जाएगा, उधर बचेगा 0। तो x की वैल्यू -2 निकल के आएगी। तो इनको हम क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। जीरोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको इसमें पुट करने पे पूरा इक्वेशन को ही 0 कर देंगे, पूरा बैलेंस कर देंगे। यही तो जीरोज हैं, और इन्हीं दोनों जीरोज को हम अल्फ़ा और बीटा से इंडिकेट करते हैं। इनको हम मान लेते हैं अल्फ़ा, क्योंकि x 2 फेस है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। इनको अलग अलग फेस दिया जाए तो अल्फ़ा इंडिकेट करने के लिए अल्फ़ा लिया गया -2, और इनको हम बीटा कहते हैं -5। अल्फ़ा एंड बीटा ये जीरोज हो गए। अब इनके बीच जो रिलेशन मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। -b/a मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा रिलेशन है। तो इसके तहत हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे कि पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। मीन्स फर्स्ट वन x² -2x
-8 ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें अल्फ़ा एंड बीटा, पहली बात तो इनको हम सॉल्व करेंगे, इनका हम जीरोज़ निकालेंगे। तो जीरोज़ निकालने के लिए यहाँ पे -8 है, ये -2 है, ऐसे 2 नंबर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि जो फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि यहाँ का जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को चेक करते हैं, कांस्टेंट का सिंबल अगर पॉजिटिव है तब तो इनको ऐड करने पे लेके आएंगे, और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस करने पे लेके आएंगे। तो ऐसे 2 नंबर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 8 मिले, तो हमें 4 और 2 मिल रहा है। तो x² - x ले लीजिए और इस 2 की जगह पे आप लिखेंगे 4 - 2, क्योंकि 4 - 2 2 हो जाएगा और 4 2 जा 8। इस तरीके से x² माइनस मल्टीप्लाई करिए 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x -8, x कॉमन लेंगे, x - 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x - 4, तो x - 4 और x + 2, ये आपका 2 पार्ट में हो गया। तो इस तरीके से हमें जो जीरोज मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे पहले पार्ट में x की वैल्यू मिलेगी 4 और दूसरे पार्ट में x की वैल्यू मिलेगी -2। इसको हम कहेंगे अल्फ़ा, इसको कहेंगे हम बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2। ये हमारा इस इक्वेशन का फैक्टराइज होने पे जीरोज मिला है। तो अब इसका रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल टू -b/a। इससे आप कंपेयर कराइए, इससे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² a होता है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x b होता है, यहाँ पे -2 है, तो -b मतलब यहाँ पे माइनस और b का मतलब हो जाएगा -2 बाई a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स 1। सो 4, इसको सॉल्व करने पे -2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे +2 और इस 2 = 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आपको रिलेशनशिप दिखाना है कि कोफिशिएंट और इसके जीरोज में क्या रिलेशन है, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हुआ। अब इसका दूसरा पार्ट देखा जाए। इसका जो दूसरा पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है 4s² - 4s + 1। तो इसमें भी आपको जीरोज निकालने हैं पहले। तो जीरोज निकालने के लिए आपको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² a² t² कुछ भी हो, इसका कोफिशिएंट किस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 1 जा 4, ऐसे नंबर्स जिनको ऐड करने पर, बिकॉज दिस इज प्लस, ऐड करने पर 4 और मल्टीप्लाई करने पे 4, 2 and 2, तो 4s² - s और यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2 + 1। ये आपका मिलेगा 4s² - 2s - 2s + 1। तो यहाँ से आप कॉमन लीजिए 2s कॉमन लेंगे तो 2s - 1, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 2s - 1। तो ये आपका मिलेगा 2s - 1 एक में और 2s - 1 दूसरे में भी। इस तरीके से यहाँ पे 2s = 1, तो s = 1/2, यहाँ भी आएगा s = 1/2। तो अल्फ़ा
अल्फ़ा भी 1/2 और बीटा भी 1/2, बोथ दोनों सेम है। तो इसका वेरिफिकेशन किया जाए, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 इक्वल टू माइनस बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ -4, यहाँ लिखा जाएगा -4 विथ सिंबल लिखा जाएगा, और ए यहाँ पे ए मीन्स 4। ये हाफ हाफ मिला के एलसीएम लेंगे 2, 1 + 1 और यहाँ प्लस हो जाएगा बाई 4, ये 1 1 2, 2/2 इक्वल टू 4/4, कैंसिल आउट, 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। इसका रिलेशन इस तरह से आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो आपको इस तरह से रिलेशन शो करना पड़ेगा कि पहले जीरोज फाइंड करेंगे, फिर उन जीरोज को यूज करके अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a पे भी आप रख सकते हैं। जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a पे भी वेरीफाई होगा। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा 1/2 ऑल्सो c का मतलब कांस्टेंट टर्म 1/a मीन्स 4। देखिए 1 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो आपको प्रीवियस क्लास 9th में जा कर के देखें, वहाँ पे हमारी वीडियो मिलेगी आपको, वहाँ से आप फैक्टराइजेशन सीख लीजिए। जैसा कि थर्ड पार्ट इसका है कि 6x² -3 -7x। तो इसको पहले अरेंज कर लें। 6x² -7x -3। इसमें ये रूल होता है कि अगर इसका कुछ भी कोफिशिएंट है तो पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 जा 18। अब यहाँ पे 3 ना मान के क्या मानेंगे 18। यहाँ पे क्या है 18 है और ये यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने के नाते ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनको एक में से दूसरे को माइनस करने पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। जो सिंबल यहाँ पे होगा वही काम करना होगा। तो 6x² -x और ऐसे दो नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 7 मल्टीप्लाई करने पे 18, तो 9 - 2 -3, तो ये आपका आएगा 6x² -9x और माइनस मल्टीप्लाई प्लस 2x -3। इसको ब्रैकेट में करेंगे तो कौन सा प्लस होना चाहिए कौन सा माइनस अपने आप लगेगा। केवल आपको करना क्या है, इस x को पहले लिख लेना है और इसकी जगह पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या करने पर आए, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखना है। कौन सा सिंबल प्लस है कौन सा माइनस है, कौन सा सिंबल प्लस है कौन सा माइनस है, उसको उसी तरीके से अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो कॉमन लेंगे यहाँ पे 3x 2x -3 इन अदर ब्रैकेट 1 2x -3 then 2x -3 and 3x + 1. So x equal to 3/2 and comma x equal to -1/3. This is alpha and this is beta. So alpha equal to 3/2 and beta equal to -1/3. Then alpha plus beta equal to -b/a means alpha means 3/2 plus beta means -1/3 equal to coefficient of x. Coefficient of x means 7 -7/a. Coefficient of x² means 6. So LCM is 6 and 3 3 is 9 -2 equal to minus into minus plus 7/6. So 7/6 equal to 7/6. Left hand side equal to right hand side. And fourth one, question number part number 4.
4u² प्लस 8u मीन्स प्लस 0 कर सकते हैं यहाँ पे 0, अगर नहीं करना है तो यहाँ पे आप 4u मीन्स u प्लस दिस वन 2. So u equal to 0 and u equal to minus 2. This is alpha equal to 0 and beta equal to minus 2. Relation alpha plus beta equal to minus b by a. So 0 plus b means minus 2 equal to minus b means part of u minus 8 by a means 4. This one minus 2 and this one also minus 2. Left hand side equal to right hand side. ये पूरा पार्ट है नहीं, इसलिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है नहीं. या तो अल्फा बीटा पे भी आप अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा मीन्स 0 एंड बीटा मीन्स minus 2 इक्वल टू सी पार्ट इज 0. सो 0 by 4. This is 0 and this is also 0. Left hand side equal to right hand side. So question number 5. Question number 5. T square minus 50. T square minus 15 means t equal to root 15 plus and t equal to minus root 15, because t square minus 15 equal to 0, so t square equal to 15, so t equal to plus minus under root 15. एक बार प्लस एक बार माइनस. दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा equal to minus b by a. So alpha means plus root 15 and beta means minus root 15 equal to minus b. minus b means यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और ये कोफिशिएंट ऑफ x होता है, बट x पार्ट यहाँ पे है नहीं, इसलिए आप यहाँ पे 0 लिखेंगे. minus 0 by a means 1. This is plus and this is minus, cancel out. 0 equal to 0. Left hand side equal to right hand side. That's all. And last question number 6. Question number 6 is three x square minus x minus 4. First of all 3 into 4 12 minus 12. So 3x square minus x, तो 12 आने के लिए आपको 3 4 and 3 4 minus 3 यहाँ 1 4 3 जा 12. So 3x minus 4x plus 3x, because minus into minus plus minus 4. X common 3x minus 4 plus 1 common 3x minus 4. So 3x minus 4 and plus other x plus 1. So x equal to here 4 by 3 and other x equal to minus 1. This is alpha and this is beta part. So alpha plus beta equal to minus b by a. Alpha means 4 by 3 and beta means minus 1 equal to minus b part. B part means 1 minus 1 and a part means 3. LCM 3 4 3 1 3 minus 3 equal to this one 1 3. 1 by 3 equal to 1 by 3. Left hand side equal to right hand side. Verify.